हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब हमें यह लगता है कि हमने तो हमेशा अच्छे कार्य ही किए हैं, परंतु ऐसी बुरी घटनाएं हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। जबकि हमारे पड़ोसी ने तो अनेकों बुरे कार्य किए हैं, फिर भी उसके साथ अच्छी घटनाएं हो रही हैं। कुछ इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है मोहन और कबीर नाम के दो दोस्तों की। दोनों दोस्त पास के गांव में मेला घूमने गए। मेला घूमते घूमते रात हो गई, तो दोनों ने सोचा कि अब इतनी रात को कोई बस या कोई सवारी तो मिलेगी नहीं, तो क्यों ना आज की रात ऐसे ही गांव में गुजार ली जाए। क्योंकि कबीर को जुआ खेलने का शौक था, तो उसने कहा कि मैं तो रात में जुआ खेलूंगा और उसके बाद थिएटर में डांस देखने चला जाऊंगा। तुम बताओ, तुम अपनी रात कैसे गुजारोगे। तो मोहन ने कहा कि सामने जो मंदिर है वहाँ रात्रि जागरण का आयोजन किया गया है, तो मैं वहीं पर बैठकर भजन कीर्तन कर लूंगा। दोनों दोस्तों ने यह निर्णय लिया कि वे इसी स्थान पर सुबह में मिलेंगे। मोहन रात भर मंदिर में भजन कीर्तन करता रहा। सुबह 4 बजे जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो लोग अपने अपने घरों की ओर निकले, परंतु मोहन जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। अब गांव वालों की मदद से मरहम पट्टी तो कर दी गई, परंतु उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। दूसरी तरफ कबीर ने जुआ खेलकर दुगना पैसा कमा लिया था, और जब वो थिएटर से डांस देखकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे धन से भरी एक पोटली भी मिली। कबीर खुशी से झूमता इठलाता हुआ अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि मोहन का पैर बुरी तरह जख्मी है। तब उसने हंसते हुए कहा कि भाई, तुमने तो रात भर भजन कीर्तन किया, फिर भी तुम्हारे पैर जख्मी हो गए, और मैंने जुआ खेला, रात भर डांस देखा, फिर भी मेरे पास आज इतना सारा धन दौलत है। अब ये बताओ कि तुम्हारे कार्य अच्छे थे या मेरे। तब मोहन ने बड़े शांत भाव से कहा कि वो सामने पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे, चलो उनसे पूछते हैं। वे दोनों दोस्त महात्मा जी के पास पहुंचे तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की तारीख में कबीर के बहुत ही धनवान व्यक्ति बनने के योग थे, परंतु उसने अब तक का जीवन मौज मस्ती और जुआ खेलने में ही गुजारा है, तो उसके पास आज महज इतना ही धन दौलत है। अगर उसने अब तक का जीवन अच्छे कार्यों में गुजारा होता तो काफी प्रबल संभावना थी कि वह गांव का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होता, परंतु अफसोस कि उसने अब तक का जीवन मौज मस्ती और जुआ खेलने में ही गुजार लिया। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में मोहन की मृत्यु हो जाने वाली थी सांप के काटने की वजह से। क्योंकि उसने अब तक का जीवन अच्छे कार्यों में गुजारा है, तो महज एक कांटा चुभकर उसका बुरा वक्त टल गया। तो दोस्तों, ये सच ही कहा गया है कि हम अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और साथ ही ये भी सच ही कहा गया है कि हमें हमारे ही कर्मों का फल मिलता है, बस उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।